ओके, कॉस्ट प्राइस वी ऑल नो, जैसे कि 1500 में भेजा, इसमें कुछ लोडिंग जरूर ऐड किया है। ये लोडिंग इज नॉट गिवन इन परसेंटेज, और आई थिंक ये कितना 1/3 33% आ रहा है। पांच, ये 2000 है ना, तो इसमें 33% 1/3 ऐड हुआ है ऑफ इट, तो आईपी बना। तो आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। जनरली आईपी और एसपी बराबर होता है। आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस, बिल प्राइस, एंड कंसाइनी इज इंस्ट्रक्टेड टू सेल ऑन आईपी, कि आप 2000 पे बेचो। अगर कुछ नहीं लिखता तो हम आईपी और एसपी को एक ही बोलते हैं। आईपी एंड एसपी इज इक्वल इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन में। Goods are sent at cost plus say 20%. 100 रुपए का चीज है, 20 रुपया ऐड किया, 120 में भेजे, मीन्स द कंसाइनी विल सेल इट ऑन 120। सिंपलेस्ट। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उससे ज्यादा या उससे कम पर बेचा गया बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ये 22 है, तो उस केस में अगर अलग से दिया हुआ है तो एसपी और आईपी फिर अलग है। बट इफ नथिंग इज मेंशन देन आईपी इज इक्वल टू, और आईपी ही एसपी है। ठीक है, अब कोई डाउट है तुम्हारा? क्लियर हुआ? राइट। तो अब कैसे, कमीशन तो आप क्लियर कर लिए ना, इसका 5% बोल रहा है, प्लस एक्सेस का, एक्सेस 200 रुपया है, इसका 25% बोल रहा है। पर शूज भी आप निकाल सकते हो, तो 5% कितना है, 100 रुपया है, इसका 5% निकालो तो 100 रुपया है, और 200 का 25% निकालो तो 50 रुपया है। टोटल कितना कमीशन हो गया पर पेयर? हमने पर पेयर में निकाल दिया ये। और कितना पेयर है, 80 पेयर हैज बीन सोल्ड, 12,000 आया क्या? ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, एक पेयर पर कमीशन निकाल लिया, 80 पेयर बिक रहा है, टोटल तो निकाल दिया। राइट ना? Come back to the question. Come back to the question. Okay, insurance claim was settled at 14,000. ये नहीं समझ में आया। Okay, तो इसमें abnormal loss है, कितना हुआ? 10 shoes have been totally damaged. और खर्च फिर हमें देखना पड़ेगा, कंसाइनर का सारा खर्च हम आंसर से ही देख लेते हैं। कंसाइनर का सारा खर्च है 11,500, और कंसाइनी का सिर्फ ऑक्ट्री ड्यूटी है 1520। क्या ये लगेगा? इंश्योरेंस इन कहां पर है? ट्रांजिट है। जब ट्रांजिट में, अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कितना? पेयर ऑफ शूज 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ शूज है ना। सबसे पहले कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट इज 10 इंटू ए पर शेयर, पर पेयर कितना है? 1500 ना, 15,000। ए के सारे खर्चे 11,500 हैं, कितने पेयर पे है? 100 पेयर पे है, तो 10 पे कितना? राइट ना, 11,050। क्या बी के खर्चे आएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि बी ने 1 रुपया भी, लॉस इन ट्रांजिट था, राइट ना। यहाँ पर उसने खर्च जरूर किया ऑक्ट्री, लेकिन बाकी पेयर पर 90 पेयर पे खर्च किया है। रास्ते में जो नुकसान हुआ उस पर कोई खर्च, 1 रुपया भी खर्च उसने नहीं किया। So the amount of abnormal loss is coming 16150, जिसमें से 14,000 मिल गया है, तो नॉर्मल लॉस या एक्चुअल लॉस इज 2150। कुछ नहीं करना आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट में सी, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है टोटल लॉस से। इफ दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, आप लिखोगे बाय एबनॉर्मल लॉस अमाउंटेड टू 16150, दैट्स इट। या फिर हम आपका बुक देख रहे थे तो इसमें इसको बायफर्केट कर दिया है, बाय इंश्योरेंस क्लेम एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम 14,000 और एक 2150, चाहे तो ऐसे, बट द थिंग इज the entire amount will be credited to this account. Okay, और कोई डाउट है? ये देखो यहाँ पर तो ठीक किया है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, लॉस इन ट्रांजिट 16150। क्या इंश्योरेंस क्लेम का कुछ करना है? इंश्योरेंस क्लेम
जो पैसा मिला वो कहाँ जाएगा, अगर मिल गया है तो कैश बढ़ जाएगा, नहीं मिला है बाकी है मिला तो बैलेंस शीट में जाएगा। ओके ठीक है, उसमें अभी हम लोग आएंगे। आप लोग का डाउट्स के बाद हम यही पॉइंट लेंगे कि अगर इंश्योरेंस क्लेम का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में डाउट था। और आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले। अच्छा एक चीज और सीखे इसमें, दिस क्वेश्चन वाज एट आईपी, आईपी पर क्वेश्चन था ना, आईपी पर क्वेश्चन था, मतलब 2 लाख का गुड्स गया था और यहाँ पर लोडिंग को 50,000 पर लिखे थे। फिर वैसे ही इन्वेंट्री में भी लोडेड होगा ये ज्यादा होगा, कॉस्ट से ज्यादा होगा, राइट ना। और यहाँ पर स्टॉक रिजर्व आया होगा, जो भी लोडिंग का निकलेगा आप लोग निकाल के देखना। ठीक है, लेकिन नो लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पे कोई लोडिंग नहीं होता। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट, इस पर ध्यान दिया था। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पर होगा, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन लोडेड पर होगा, आईपी पर होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हमेशा और हमेशा एट कॉस्ट ही रहेगा। क्लियर है, सही है ना, कोई दिक्कत। ओके ओके, और क्या डाउट है। क्लियरिंग चार्जेस कहाँ पर है, इसमें नहीं है। ओके, क्लियरिंग चार्ज मतलब स्टेशन से क्लियर करके ले जा रहे हैं, ये जरूर कंसाइनी का खर्च होगा, क्लियर कराना, डॉक से क्लियर कराना, जहां पर माल आ चुका है, गुड्स आ चुका है, वहां से अपने गोडाउन तक ले जाने में जो चार्ज लग रहा है, दैट इज नोन एज क्लियरिंग चार्जेस, राइट। दिस इज नॉन रेकरिंग चार्ज एंड क्लोजिंग स्टॉक प्लस एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, एक बार देखना अगर इसमें है तो ठीक है, अदरवाइज ये मिस राखी वाला भी डाउट है, क्योंकि नंबर तो ये वाला बन गया। ये वाला बन गया, वेरी गुड। देखो यहाँ अलग अलग लिखा, आप अलग अलग लिखो, सही है, नहीं लिखो तो भी दोनों को मिला करके बाय एबनॉर्मल लॉस कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज विक्रम, इसमें दिक्कत है। यस मैम। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विक्रम मिल्क फूड कंपनी और विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स, ये कंसाइनी है, विक्रम इज कंसाइनर। सोनपुरी 5,000 kgs of baby food packed in 2,000 tins of net weight of 1 kg and 6,000 packets of net weight of half kg for sale on consignment। समझ में आया क्या बोला, समझ में आया क्या बोला। 5,000 kg बेबी फूड भेज रहा है बस, लेकिन 2 अलग अलग वेट का डब्बा है, 2,000 kg एक एक केजी का डब्बा है, पर केजी 1 केजी का डब्बा है, तो इसमें कितना पैक हो गया, 2,000 केजी पैक हो गया। और 6,000 केजी आधे आधे केजी का डब्बा है, तो कितना केजी पैक हो गया इसमें, 3,000, टोटल कितना गया, 5,000। कोई दिक्कत, यहाँ पे समझ में आ गया, राइट। कोई बड़े डब्बे गए हैं, 2,000 कंटेनर 1 केजी वाला है और 6,000 कंटेनर आधा केजी वाला है, उससे सेम सामान है, सेम बेबी फूड जा रहा है। कंसाइनीज कमीशन वाज फिक्स्ड 5% ऑफ नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट इज 10, इसका 6 है, सेल प्राइस 15 एंड 7 है। कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, टू पे बेसिस मतलब क्या होता है, जिसको मिलेगा वो फ्रेट पे करेगा, फ्रेट विल बी पेड बाय द रिसीवर, टू पे आप पे कर देना, एंड फ्रेट इज 2% ऑफ सेल वैल्यू, जितना सेल वैल्यू है उसका 2% विल बी योर फ्रेट। कैलकुलेशन की बात है, वन केस कंटेनिंग 51 kg टिन्स, अच्छा पूरा 1 केस मतलब पूरा कैरेट था,
एक कैरेट था, उसमें 50 पीस वैसे डब्बे थे, 50 पीसेस, आप समझ रहे हो, 1 kg का, दैट वो लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट से आपको 450 रुपए का क्लेम मिलेगा, ये इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। At the year of first half year, at the end of first half year, following information is gathered from account sale. Sale proceed 1500 1 kg का and 4000 half kg. ये proceeds मतलब this is must be in rupees, right ना? Proceeds का मतलब rupees का है. Storage rent and insurance is 600. Find the value of closing stock and show consignment account. पहले consignment account बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख ले या बनाना है, बनाए क्या, चलिए। वी आर ड्राफ्टिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे, ठीक है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप सबों के पास बुक है, काइंडली ओपन योर बुक। क्वेश्चन हम लोग वहीं से देखेंगे, अपने अपने बुक से आप देखो क्वेश्चन। विक्रम ना, ओके दिस इज द क्वेश्चन, ओके। विक्रम मिल्क फूड, हाँ जी हम लेफ्ट हो गए फिर से, ऐसा तो दिखा नहीं। मैम आप ज्वाइन है। ज्वाइन है, वैसे आप ज्वाइन है, वो पुराना मैसेज है, उस समय लेफ्ट थे ना। चलो बच्चे तो कह रहे हैं कि हम ज्वाइन है, चलिए चल आई गो अहेड। चलिए 5000 kg क्या क्या भेज रहा आप बताओ। 2000 kg 1 kg का है और 6000 kg हाफ kg का, दोनों का कॉस्ट अलग है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ton kg इज ₹10 एंड हाफ kg का रेट है 6 रुपये। सो दिस इज 20 विथ 3 zeros है ना, and 36,000, right? Total is 56,000. गुड्स चला, भेजने में खर्च हो रहा है टू बैंक। इसमें कोई दिक्कत, इसको कॉस्ट निकालने में कोई दिक्कत। एक पैकेट का दाम 6 रुपया है और 6000 पैकेट गया है, ठीक है ना। वैसे एक पैकेट का दाम 10 रुपया और 2000 पैकेट गए हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ विक्रम, दिस इज गिवन। क्या कोई खर्च किया है उसने? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि फ्रेट वाज ऑन टू पे बेसिस। आई थिंक दिस विल बी डायरेक्टली चार्ज टू सुंदर, है ना, इट विल नॉट बी टू बैंक, टू सुंदर। फ्रेट, फ्रेट इज बेस्ड ऑन, क्या बोल रहा है, 2% ऑफ सेल वैल्यू, कैलकुलेट करके दीजिए। 2% ऑफ सेल वैल्यू फ्रेट, तो सेल वैल्यू पहले निकालना होगा। सेल वैल्यू निकालेंगे, how much are you getting? 1010 या 1440, टेल मी। 1440। टेल मी आपका 1010 कैसे आया? 1010 ला रहे हो, सेल पर निकाल दिए क्या जितना बिका? लैंग्वेज लिखा है फ्रेट इज 2% ऑन सेल वैल्यू, तो आप सेल, आप किस पर फ्रेट निकालोगे? जितने भेजे हैं उस पर निकालोगे या जितना उनको मिला है उस पर निकालोगे या जितना बिका है उस पर निकालोगे? टेल मी, भाड़ा किस पर दिया आपने? वंस अगेन देखते हैं। मान लो 100 पीस चला,
और 80 पीस बिका सपोज, और लिखा है बेच रहे हैं 20 रुपए पर और भेज रहे हैं 18 रुपए पर, मतलब 1800 रुपए का सामान भेजे हैं और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 20 पीस रह गया और 80 पीस बिका है और 1600 पर बिका है। फ्रेट इज 2% ऑन सेल वैल्यू, दिस इज रिटन। फ्रेट इज 2% ऑन सेल वैल्यू, तो आप 2% किसका निकालोगे? 1600। 1600, एक आंसर आया 1600 का निकालेंगे, एक आंसर आ रहा है 1600 निकालेंगे। एक स्टूडेंट यहाँ आंसर दे रही है कि 2000 पर निकालेंगे। तीसरा ऑप्शन चलो हम दे देते 1800 पर निकालोगे, किस पर निकालोगे? फ्रेट किस पर लगता है? भेजने पर। तो जो बिका सिर्फ उसको भेजा है आपने या सबों को भेजा है? तो भाड़ा तो सबके लिए निकालेंगे ना, चाहे बेचे हैं चाहे नहीं बेचे हैं। तो कितना भेजा गया है? 100 पीस भेजा गया है और पर पीस का सेल वैल्यू कितना है? 20 रुपया है। तो सेल वैल्यू ऑफ ऑल निकाला जाएगा और इस पर अब फ्रेट जो भी लिखा 2% ऑन सेल वैल्यू व्हाटएवर। समझ में आया? तो दिस इज अगेन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। फ्रेट दिया जा रहा है भेजने वालों पर, लेकिन कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस से एक इंप्रेशन आ गया माइंड में कि जो बेचे उसी का सेल प्राइस लेंगे क्या? आंसर इज नो। सिर्फ बेचने पर भाड़ा नहीं लगता, जितने गुड्स आ रहे सब पर भाड़ा दिया गया है। तो सेल वैल्यू आपको सबका निकालना होगा और उस पर भाड़ा कैलकुलेट। दिस इज नॉट कमीशन एक्चुअली, कमीशन आप सेल पर कैलकुलेट करते हो लेकिन भाड़ा तो आप सब पर कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर ऊपर देखो मैंने कैलकुलेट किया 2000 पीस 2001 केजी का है जिसका सेल वैल्यू 15 रुपया है, 6000 आधा केजी का है जिसका सेल वैल्यू 7 रुपया है। टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल है ये वर्किंग नोट आपका होगा। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, सेल कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट। तो दिस इज द सेल वैल्यू ऑफ एंटायर गुड्स व्हिच हैज बीन सेंट इनटू 2%, सो फ्रेट इज कमिंग 1440। क्लियर है? सेकेंड और क्या खर्च लिखा हुआ है? टू पे वन केस, ओके ये लॉस है, सेल प्रोसीड दिया हुआ एंड इंश्योरेंस चार्ज इज गिवन, राइट? इंश्योरेंस चार्ज इज गिवन, स्टोरेज रेंट एंड इंश्योरेंस चार्ज अमाउंटेड टू 600। टोटल खर्चे आ गए। इसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय सेल, राइट? बाय सुंदर डैश सेल। कितना सेल हुआ है? Out of this 2000 kg, 1500 packets was sold, and out of this 6000 packets, can I say 4000 packets was sold at their respective rate, and the rate is 15 rupiah and 7 rupiah. Clear? So this is 15 into 15, 225. 22500 and this is 28,000. Total sale is how much? 30 50,500। कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही सेल निकलता है एक खर्च आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है, दैट इज कमीशन। कमीशन ऑन सेल। एंड वो बहुत आसान सा था। कमीशन का अमाउंट कितना दिया हुआ था? कमीशन इज 5%, ऐसे ही कुछ लिखा था ना? 5% ऑन सेल प्रोसीड। तो दिस इज द सेल प्रोसीड। 50,500 का 5% निकालो, आई थिंक 25-25, राइट? इन तीनों को ऐड करके बाहर लिख देते हैं। टेल मी द अमाउंट। फोर 565 है क्या? देखो तो, राइट? सारे खर्चे आ गए। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है। लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, भेजा उसका एंट्री कर लिए, उसके बाद कमीशन का एंट्री हो गया, सेल प्राइस वगैरह दिया था,
फ्रेट का भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया. फ्रेट चार्ज 2% ऑफ सेल वैल्यू. वन केस, दिस इज एबनॉर्मल लॉस. वन केस containing 5110 kg was lost. तो अब एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन किया जाए, राइट? एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 50 पीसेस का ना, 51 kg कंटेनर है, राइट? सबसे पहला क्या आएगा? कॉस्ट. कॉस्ट पर पीस कितना है? एट द रेट ऑफ ₹10. सो इट इज 500, राइट? सेकेंड क्या आएंगे? फ्रेट आएगा, टू पे बेसिस पर है. एक फ्रेट खर्च है, एक रेंट खर्च है, तो रेंट आएगा नहीं. रेंट आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रेट आएगा. और फ्रेट कितना है? कैन यू प्लीज टेल मी फ्रेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? आराम से 50 पीस का, कैन आई से सेल वैल्यू ले ले 15 इंटू 2%. क्या ये सही किया है मैंने? बोला है फ्रेट इज 2% ऑफ सेल वैल्यू. तो सेल वैल्यू कितना है? 15 रुपया. 1 kg वाला का सेल वैल्यू ले लें. और ऐसा 50 पीस है, 50 पीस का सेल वैल्यू इंटू 2%. सो द अमाउंट इज कमिंग 50 रुपया, 15 रुपया. ओके. सो क्या इसमें तीसरा और कोई खर्च आएगा? रेंट तो नहीं आएगा. फ्रेट आएगा कि नहीं आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी फ्रेट आएगा कि नहीं आएगा? कौन पे किया है? ए पे किया है या विक्रम पे किया है या सुंदर पे किया है? ठीक है, पे सुंदर किया है, लेकिन जो यहाँ लॉस्ट हुआ है उस पर पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? टू पे बेसिस था ना. यहाँ से यहाँ जाने का खर्च है. टू पे बेसिस मतलब इंस्ट्रक्शन है कि कैश ऑन डिलीवरी जिसको आप बोलते हो, मिलेगा तो पेमेंट करेंगे. तो उनको मिला और उन्होंने पेमेंट किया, बट द एंटायर अमाउंट विल बी चार्ज. वो 1440 जो हमने निकाला था, होल पर था ना ये फ्रेट का अमाउंट, तो इसका मतलब जो लॉस थे उस पर भी फ्रेट का कैलकुलेशन हुआ है. सो द एबनॉर्मल लॉस अमाउंट इज 515, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है? 450 दे रहा है. तो एक्चुअल नेट लॉस इज कमिंग 65 रुपया. ठीक है, आप चाहो अलग अलग लिखो, ना चाहो तो आप सीधा यहाँ पर लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस अमाउंटेड टू 51. ठीक है. इसके बाद और क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? कोई बताएगा? 1000. वो 1 kg का कंटेनर टोटल कितना था? 2000 पीस था, जिसमें 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस है, जिसमें सेल कितना है? 1500. तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट हो गया 450 यूनिट. ठीक है. और उसी प्रकार से हाफ केजी कंटेनर गया है 6000, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस इज 0 एंड सेल इज 4000. 4000 यूनिट्स ऑफ पैकेट्स वर सोल्ड. सो क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग 2000. क्लियर? तो वैल्यू कर सकते हैं क्या क्लोजिंग स्टॉक का? 1 kg कंटेनर 450. कॉस्ट कितना है भाई? 1 kg का 10 रुपया, 450. हम बनाए, आप निकालोगे? हाफ केजी कंटेनर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2000 है ना, 4500 होगा. इनका कॉस्ट कितना है? 6 रुपया. टोटल 12000. सो द कॉस्ट इज कमिंग 16500. पहला क्लोजिंग स्टॉक में 3 चीजें होती हैं. पहला कॉस्ट है, राइट? दूसरा क्या है? ए का खर्च, बी का खर्च, इसमें अलग करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फ्रेट लिख सकते हैं ना, राइट? टेल मी फ्रेट कैसे निकाले? परसेंट वाइज करके निकाले. ये 450 डब्बे पर जो इनका सेल वैल्यू था 15 रुपया का 2% है फ्रेट, और 2000 डब्बे पर जो इनका सेल वैल्यू है 7 रुपया
इसका 2% है, अलग अलग निकाल दिया है। ठीक है, कर सकते हैं। टेल मी, समझ में आया? कोई दिक्कत? सो द अमाउंट इज कमिंग टोटल मिला करके, हाँ 415, 135 इसका आ रहा है शायद, ठीक है, और जो भी इसका आ रहा है इसको ऐड करके 415, और कोई खर्च ऐड होना नहीं है, तो 16,915। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लिख देते हैं। किसी को देखना है और समझ में आया? आप देख लो। इज दिस क्लियर? वापस आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज कमिंग 16915। और कुछ बचा है? कोई बैड डेट है? नहीं। कमीशन ले लिया है। लास्ट में वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करना, दिस शुड बी अ गुड हैबिट, है ना, कि कुछ छूट ना जाए। कहीं बैड डेट लिखा है हमने, मेरी नजर से छूट गया, व्हाटएवर, है ना। सो नथिंग इज लेफ्ट आई थिंक। ऐड करिए क्रेडिट साइड। दिस इज कमिंग 67930, 67930 minus all 56 and 4565, 7365. This is to profit on consignment dash transfer to general profit and loss account. Okay, is this clear? Consignment is a very good chapter, very numerical chapter, बहुत मजा आता है बनाने में, और थोड़ा अगर लेंदी देता है या क्लमजी देता है, फंसाता तो और मजा आता है निकलने में, है ना। तो गो ऑन प्रैक्टिसिंग। और कुछ बचा है? कोई डाउट और बचा है? डाउट और था, 2 क्वेश्चन में डाउट था शायद। रजिस्ट्रेशन 6, तो रजिस्ट्रेशन उसका आप बताओगे, लैंग्वेज स्टार्ट कर क्या हो रहा है? अजय मुंबई कंसाइन। अजय, अजय से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक मिनट में को अजय, ये वाला है ना। देखो इलस्ट्रेशन 8 है, हम मेरे मैट में, आपके बुक में 6 हो सकता है, व्हाटएवर। अजय ऑफ मुंबई consigned to Vijay of Delhi, goods to be sold at IP. See the language, please pay attention. Goods to be sold at IP, तो यहाँ पर SP is equal to IP हो गया ना। Goods to be sold at IP, right? तो SP IP बराबर है, what is IP? Cost plus loading is equal to IP, and generally SP is equal to IP, लेकिन कभी कभी उससे ज्यादा या कम पर भी बिक सकता है, तो उस केस में दोनों अलग हो जाता है। Which represent 125% of cost, इसका मतलब भी क्लियर है। अगर कॉस्ट 100 है तो इसका 125% आईपी है, मतलब 125 आईपी है, तो इसका मतलब लोडिंग कितना है? 25%। क्लियर हुआ कैसे लिखा? Vijay is entitled commission 10% at IP plus 25% of excess realized over IP. कौन सा कमीशन आ गया? नंबर 1, एंड के पहले वाला नॉर्मल कमीशन है, एंड के बाद वाला ओवरराइडिंग कमीशन है। फ्रेट अजय ने 10,000 दिया। अकाउंट सेल रिसिप्ट साल के अंत में shows that the total sale is 1 lakh in respect of 75% of consignment. कितना गुड्स बिक गया? टोटल का 75% बिक गया, दूसरे शब्दों में 25% बचा हुआ है। तुरंत माइंड में क्लियर, अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो। सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, 10%, ओके लॉस भी है। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यू 12,500 were destroyed in fire at Delhi गोडाउन, मतलब लॉस इन ट्रांजिट नहीं, लॉस इन गोडाउन है। एंड इंश्योरेंस कंपनी 12,000 दे रहा है। एंड विजय remitted balance in favor of Ajay. Prepare consignment account and Vijay account in the books of this business. बनाया जाए? क्वेश्चन क्या है क्या अपने बुक में? हाँ है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके,
सिर्फ कैलकुलेशन आपको कमीशन के लिए, कैलकुलेशन आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंड एबनॉर्मल लॉस के लिए. दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट. डेबिट क्रेडिट क्या लिखेंगे? सबसे पहला आइटम ऑन डेबिट साइड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. टेल मी द अमाउंट प्लीज. कितने का गुड्स भेजा? 1,25,000 एक आंसर आया. फिर से पढ़ते हैं. अजय ऑफ मुंबई ने कॉस्ट प्लस आईपी पर भेजा. कितने का भेजा? नहीं लिखा. 10% कमीशन का बारे में लिखा. खर्च लिख दिया. सेल लिख दिया. सेलिंग एक्सपेंसेस लिख दिए. 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स लॉस्ट वैल्यूड 12,500 व डिस्ट्रॉयड इन फायर. कॉस्ट अभी भी नहीं दिया. गोडाउन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट कहाँ है? कैसे पता चला 1,25,000 का गुड्स बेचा है? आंसर देख के बताया क्या आपने? मुझे तो कहीं नहीं पता चला. एक हिंट दे दिया. एबनॉर्मल लॉस वाला लैंग्वेज फिर से पढ़िए. बोलता है 10% ऑफ द गुड्स वैल्यूड एट, है ना, वैल्यूड एट 12,500 लॉस्ट. दिस इज रिटन. तो जब 10% का वैल्यू 12,500 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 1,25,000 होगा. एक जीरो बढ़ा दिया ना, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा. दिस वॉज द हिंट. और यही कैच करना है एक स्टूडेंट को. ठीक है. अब ये 12,500 ये कॉस्ट है कि आईपी है? टेल मी. क्योंकि वैल्यूड वर्ड लिखा है. अगर कॉस्ट होगा तो कॉस्ट लिखता. वैल्यूड मतलब या तो सेल प्राइस होगा या आईपी होगा. तो सेल प्राइस तो पता ही नहीं, वो तो कितने में भी बेच सकता है क्योंकि यहाँ ओवरराइडिंग कमीशन है. दिस इज आईपी. तो आईपी से आईपी निकल गया. क्वेश्चन आईपी पर बनेगा, ये भी पता चल गया. यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000. जैसे ही ये एंट्री करो तुरंत क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइन. बाद में नहीं करेंगे, पहले ही करेंगे. क्यों? बाद में भूल जाएंगे. बहुत सारी चीजें होती है क्वेश्चन, है ना. कितना लोडिंग है? क्या ये 25,000 सबको क्लियर हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट प्लस दिस इज गिवन. कॉस्ट अगर 100 है तो आईपी 125 है. दिस इज गिवन, डायरेक्ट दिया हुआ है ना. तो अगर ये 12,500 है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ना. तो इसका मतलब लोडिंग इज 25,000. किसी को दिक्कत? आते हैं. इट विल बी 25,000, राइट. ओके. अब आते हैं टू बैंक डैश एक्सपेंसेस. कुछ खर्चे दिए हुए थे, अपने खर्च. विजय इज एंटाइटल्ड, ठीक है, कमीशन की बात करेंगे. 10,000 रुपया इज द फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्ज इन ट्रांजिट. दिस इज. मैम 25,000 बताए ना एक बार थोड़ा. ये 25,000 कहाँ से आया? ओके, दिस इज नथिंग बट लोडिंग. आते हैं हम लोग. देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में लोडिंग वाला. बिल्कुल पहला सेंटेंस. अजय consigned to Vijay goods to be sold at IP. IP which represent 125%. IP कितना है? तो ये 125% है कॉस्ट का. दिस इज रिटन. ठीक है. अब देखो कॉपी में आते हैं. IP दिस इज गिवन. IP इज 125% ऑफ कॉस्ट. ये दिया हुआ है, राइट ना. 100 किसको मानोगे आप बोलो? इसमें 100 आईपी को मानोगे कि कॉस्ट को मानोगे? तो एक ही स्मॉल बहुत सिंपल फंडा है. परसेंट जिस पर बेस करता है उसको 100 माना जाता है. तो परसेंट इसमें किस पर बेस कर रहा है? कॉस्ट. तो हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. प्रॉफिट को लोडिंग भी कह सकते थे, इज इक्वल टू आईपी, राइट. तो कॉस्ट हो गया 100. कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप करो 100 का 125%. ये दबाओ अपने कैलकुलेटर में, क्योंकि ये लिखा है आईपी इज 125% ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट को आपने माना है 100.
तो ये कैलकुलेटर में इतना छोटा सा चीज लिखो, 100 का 125% जो आएगा वही आईपी होगा, तो आपके पास ये आ गया 125। ठीक है, अब कितना का हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है, वहाँ टोटल गुड्स का आईपी पता चल गया 1,25,000। तो जब 125 आईपी है तो कॉस्ट 100 है, तो 1,25,000 अगर आईपी होगा तो कॉस्ट 1,00,000 होगा ना, ये भी समझ में आ गया। मतलब लोडिंग कितना आपने डाला, लोडिंग डाला 25,000। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते थे। विदाउट आईपी चलते तो आप लिखते 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डायरेक्ट 1,00,000 लिख सकते थे, राइट। या अगर 1,25,000 आपने अगर बढ़ा दिया है डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड फिर 25,000 लिख दो, तो बराबर है ना। इनका डिफरेंस देखो क्या है, नेट इफेक्ट डेबिट साइड में 1,00,000 है, तो क्रेडिट साइड यहाँ पर भी अब डेबिट साइड में 1,00,000 है। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25,000 लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं नलीफाई करने के, क्योंकि डेबिट साइड 25,000 से बढ़ाया गया है, तो क्रेडिट साइड भी 25,000 कर दे। अब समझ में आती खर्च आ गया। अब विजय के खर्चे, टू विजय डैश एक्सपेंसेस। विजय ने क्या क्या खर्च किया देखा जाए। क्वेश्चन कहता है अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय अजय, अजय नहीं होना, अच्छा रिसीव्ड बाय अजय, ओके, shows that विजय has affected सेल, सेल दिया हुआ है, जो दिया लिखते जाते हैं, बाय विजय डैश सेल, कितने का सेल किया है, 1,00,000 का, ओके। और क्या 75% बिका है, चलो ये दिमाग में रखना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में काम आएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा है, कौन सा एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000, राइट। फिर एबनॉर्मल लॉस, इसका कैलकुलेशन होगा, होगा ना, कुछ अमाउंट आएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक का कुछ अमाउंट आएगा, और टू विजय डैश कमीशन कुछ आएगा, राइट ना, ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये क्या, किसको कैलकुलेट करें, एबनॉर्मल लॉस को भी कर सकते हैं, कमीशन भी कर सकते हैं। चलिए एबनॉर्मल लॉस का ही कमीशन कैलकुलेशन करते हैं। आइए एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। 10% ऑफ द गुड्स लॉस्ट हुआ था ना, और अभी आपने जाना पिछले क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल लॉस इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ये आईपी पर वैल्यू नहीं होता। टोटल गुड्स का कॉस्ट 1,00,000 है, ये देखिए आपने निकाला था, यहीं पर निकाला है, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस जो 10% है, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्या ये 10,000 होगा, बिल्कुल 1,00,000 का 10% लगाओ, 10,000 आएगा, क्लियर। अब इसमें ए का खर्च ऐड होगा, सॉरी ए नहीं है हमारा, क्या नाम है, अजय, अजय के खर्चे, भेजने में 10,000, कितने गुड्स पर, टोटल गुड्स पर, लॉस कितना है, 10% ऑफ टोटल गुड्स, राइट ना, विल इट बी 1,000, यस, कोई दिक्कत। तीसरा विजय का खर्च, तो विजय का कितना खर्च है, क्या अलग अलग दिया हुआ है, तो विजय के खर्च में सिर्फ एक चीज लिख दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, बेचने में खर्च, लाने में खर्च नहीं, बेचने में खर्च, तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा। समझ में आया। टोटल अमाउंट विल बी आई थिंक 11, क्लियर। एक चीज और सीख लो यहाँ पर, कंसाइनी का कौन कौन सा खर्चा आता है, अगर फ्रेट लिख दे तो आता है ना, गोडाउन में माल को लाने तक का खर्चा आता है, यही पढ़े है ना, फ्रेट आएगा। दूसरा अगर नॉन रेकरिंग लिख दे तो आएगा, यस आएगा। रेकरिंग मतलब बार बार जो खर्च होता है वो गोडाउन में होता है, रास्ते में एक बार खर्च होता है। और तीसरा आप देखो, नॉन सेलिंग अगर लिख देता, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉन रेकरिंग। अगर क्वेश्चन में नॉन सेलिंग लिख दे तो इसका मतलब वो नॉन रेकरिंग को लिख रहा है, और तब आप ले लेना, सेलिंग मत लेना, नॉन सेलिंग जरूर ले लेना, ठीक है। सेलिंग नहीं लेंगे, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस को लेंगे, क्लियर। तो व्हाट इज द अमाउंट, 11,000 इज द वैल्यू ऑफ
एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कम टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, कैन यू प्लीज टेल मी? परसेंट में बताइए। टोटल 100% था, 100 में 10 तो लॉस हो गया है ना, और 75% बिक गया, तो बचा कितना, 15%, राइट ना। तो दूसरा वर्किंग नोट आपका आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, विच इज 15%, ऐसे लिख देंगे, राइट। इट विल बी वैल्यूड एट आईपी, राइट, आईपी पर वैल्यू करेंगे क्योंकि आईपी पे क्वेश्चन बना रहे हैं। नंबर 1, व्हाट विल बी इट्स आईपी? टोटल का आईपी पता है 1,25,000, पता है ना, तो 15% इसका निकाल लेते हैं। अमाउंट इज कमिंग 18,750। ठीक है, दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ अजय। अजय के खर्च शायद 10,000 थे ना टोटल, इंटू 15%, 1,500। विजय के खर्च सेलिंग है, नहीं आएंगे, तो ये शायद 20,250 आ रहा। ठीक है, लगे लगे यहाँ पर आप लोडिंग वाला भी यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर ये कॉस्ट पर होता, अगर ये कॉस्ट पर होता तो यहाँ 1,00,000 होता ना, 1,00,000 एट कॉस्ट अगर निकालते तो 1,00,000 का 15% मतलब 15,000, राइट, और खर्च तो 1,500 ही रहता, तो ये कितना होता, 16,500। ये एट आईपी है क्लोजिंग स्टॉक, ये एट कॉस्ट है। लोडिंग कितना ज्यादा हो रहा है, इनका डिफरेंस निकाल लो, 3,750। तो दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है, एक तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे 20,250 और 2 इन्वेंट्री रिजर्व, कितना, 3,700। कोई दिक्कत किसी को? नलिफाई कर दिया गया इफेक्ट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोगों ने बढ़ाकर लिखा है, क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया तो उतनी अमाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया। क्लियर हो गया। अब आता है कमीशन। कमीशन का लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ते हैं। Vijay is entitled commission 10% on sale at IP plus 25% of any excess realized over IP। चला जाए कमीशन का कैलकुलेशन। कमीशन में दो बातें हैं, 10% ऑन आईपी लिखा है ना, प्लस 25% क्या लिखा है लैंग्वेज, 25% ऑन एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर आईपी, मतलब आईपी से ज्यादा अगर मिल रहा है तो कैन आई कॉल इट एसपी माइनस आईपी, राइट। तो यहाँ पर आप मुझे अगर आईपी निकल जाए, एसपी इज गिवन, 1,00,000 का सेल दिया हुआ है, आप देखो टोटल सेल का अमाउंट दिया हुआ है, आईपी अगर निकल जाए तो क्या हम लोग इसको बना पाएंगे, कमीशन निकल जाएगा। टेल मी व्हाट इज आईपी। एक आंसर आया, आईपी इज 1,25,000। क्या आप सेटिस्फाइड हो, सही आंसर है। What is IP? You are calculating commission, my dear, and commission is all, please listen, commission is to be calculated उन्हीं गुड्स पर जो सेल हुआ है। तो आपने क्या पूरा बेचा था जो 1,25,000 ले लिए, इसका 75%। जो गुड्स बिका है उनका आईपी निकालो ना, ये 1,25,000 तो टोटल का आईपी है, इसका अगर निकाल दे 10% तब तो कंसाइनर का नुकसान। तो पहले कितना गुड्स सोल्ड हुआ है, 75%, तो 1,25,000 का 75% निकालो, 93, यहाँ लिखे हम डायरेक्ट 93,750 का 10%। ठीक है, ये है
ऑर्डिनरी कमीशन 93। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। यहीं पर हम रुके हैं, पहले इसको क्लियर। आईपी 1,25,000 नहीं होगा क्योंकि वो टोटल का है, हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कमीशन सिर्फ सेल पर मिलता है, तो कितना बिका? 75% बिका है। तो टोटल आईपी का 75% निकाल लिया 93,750। अब इसका 10% निकालेंगे विच इज 93,750। दैट्स इट। प्लस 25% को 1/4, आप 25% भी लिख सकते थे। एसपी कितने में बेचा? पूरा को 1 लाख माइनस 937। मतलब पता है इसमें एक और चीज थोड़ा सा हम बता देते हैं। हमारा कंसाइनर मिस्टर अजय सोच रहा था कि ये इतना में बिकेगा, बिक जाए तो अच्छा है, आईपी शुड बी इक्वल टू एसपी। इसको एक प्रलोभन दे दिया कि अगर तुम इससे ज्यादा पर बेचोगे और जितना ज्यादा पर बेचोगे उस मार्जिन पर, उस एक्सेस पर तुम्हें 25% दूंगा। तो हमारे विजय ने मेहनत किया, वैसे वैसे कस्टमर को लाया या कस्टमर को उस तरीके से अट्रैक्ट किया कि वो 1 लाख में उस गुड्स को बेचा। समझ में आया? सो द डिफरेंस इज हाउ मच? ये डिफरेंस कितना है? 6250 का 1/4 निकालिए, 1562, और इसमें 9375 ऐड कर दीजिए 9। ठीक है, एक कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो आप ले सकते हो। 109, टेल मी। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। वापस आते हैं, फिर से देखना है क्या कमीशन का कैलकुलेशन क्लियर हो गया है, नोट हो गया है? चलिए, नहीं हुआ तो बोल दो मैम, एक बार फिर से दिखा दीजिए। 10938। और कुछ बचा है क्या? आई डोंट थिंक सो। आप भी चेक कर लो, इसलिए बोलते लास्ट में एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। राइट, एक बार देख लो, अगर कुछ नहीं छूटा है तो बस प्रॉफिट को निकाल दो। जनरली प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें लॉस हो रहा है, चलो अच्छा है, मैंने जस्ट अभी का इसको डेबिट साइड ऐड करो, जो डेबिट साइड आया उसे क्रेडिट साइड लिख दो, और बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट 1438 ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है, ओके। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन। This is consignment account. 2 goods sent on consignment 1 लाख, buy goods sent on consignment 20,000। This is 20। Right? Prepare, yeah, tell me if this is general trading and profit and loss account, general trading and profit and loss account, तो यहाँ पर बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आता है, सेल के नीचे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, व्हाट अमाउंट विल बी देयर? आंसर मुझे चाहिए। दिस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? दिस इज एट आईपी। 80,000 का कॉस्ट का गुड्स को भेजा जा रहा है, 20,000 लोडिंग करके, और आईपी बन गया है 1 लाख। इतना तो ये खुद बता रहा है ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आईपी पर नहीं होता, एट कॉस्ट पर होता, तो यहाँ पर आप 80,000 लिखते, राइट? करते ना, 80,000 पर निकालते ट्रेडिंग से। अगर ये क्वेश्चन आईपी पर है तो आप 1 लाख निकालोगे या 80,000 ही निकालोगे? दिस विल बी 1 लाख और 80,000। दिस इज माई क्वेश्चन, राइट?
गुड्स, योर आंसर इज वेरी करेक्ट। गुड्स चाहे कॉस्ट पर निकले या आईपी पर निकले, ट्रेडिंग में हमेशा और हमेशा कॉस्ट पर जाएगा। आप ये भी बना सकते थे, कौन सा अकाउंट? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट में बाय गुड्स सेंट है, तो गुड्स सेंट में टू कंसाइनमेंट 20,000, राइट। बाय कंसाइनमेंट कितना हो जाएगा? सॉरी 1,00,000। तो डिफरेंस इस ट्रेडिंग में कितना जाएगा? ट्रेडिंग में हमेशा और हमेशा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन सीपीटी में आया हुआ है और इंस्टीट्यूट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अगर हम आईपी पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना से अमाउंट क्रेडिट होगा, चाहे आप आईपी पर बनाओ चाहे आप कॉस्ट पे बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा और हमेशा ये कितने से निकलेगा? कॉस्ट से। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक और छोटी सी बात, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है। These all are examples actually, okay, to develop your concept. एक नया चीज हम लोग सीखेंगे इसमें। See, very small question I am drafting. Goods sent on consignment, 50,000 का गुड्स भेजा गया, ए भेज रहा है बी के पास, अपने खर्चे हैं 10,000, राइट, और बी के खर्चे, बी का जो भी खर्च है, अलग अलग जो भी खर्च है, टू बी डैश बैड डेट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ओके। सपोज द इंटायर एक्सपेंसेस इज कमिंग 12,000, बैड डेट इज कमिंग 600, बाय बी डैश सेल अमाउंटेड टू से 75,000, अमाउंट आई एम एट रैंडम आई एम टेकिंग, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सपोज दिस इज 20,000, एट रैंडम आई एम टेकिंग, राइट, एंड ये अकाउंट बना हुआ है, प्रॉफिट निकला हुआ है। बोलता है कंसाइनीज अकाउंट बनाइए, और कंसाइनी ने शुरुआत में 30,000 रुपया भेजा था बैंक ड्राफ्ट से। ये जो पैसा भेजता है ये एज एडवांस भेज सकता है या एज सिक्योरिटी भेज सकता है। दोनों में क्या अंतर है और इसके कारण अकाउंट में क्या फर्क आएगा, वही हमें देखना है, ठीक है। तो हम लोग बी का अकाउंट बना रहे हैं। बीज अकाउंट किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ए, कंसाइनर, बीज अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले बी कैश भेज रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ ए पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट टू बी होगा, शुरुआत में वो 30,000 रुपया भेजा है, तो आप यहाँ लिखोगे बी के अकाउंट में बाय बैंक अमाउंटेड टू 30,000, राइट। उसके बाद तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जहां जहां बी है उसको ढूंढ लो, सेल के लिए क्रेडिट साइड, खर्च के लिए डेबिट साइड, एक्सपेंसेस के लिए बैड डेट के लिए डेबिट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू व्हाट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट दैट इज फॉर सेल, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस, फॉर बैड डेट, फॉर कमीशन, जो भी आप लिखते जाओगे। हाँ, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 12,000, राइट, हो गया ना। अब देखिए मनी कैन बी, ये जो 30,000 भेजा है इट कैन बी एज एडवांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस? के रूप में बी पैसा भेज रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर ड्राफ्ट करते हैं। ए ने शुरुआत में गुड्स भेजा, कितने रुपए का गुड्स भेजा? 50,000 रुपए का सामान भेज दिया बी के पास। बी इसको बेचेगा और बेच के कैश रियलाइज, सेल प्रोसीड्स रियलाइज करेगा और पैसा वापस भेजेगा 1 साल बाद, सेल प्रोसीड लास्ट में भेजेगा। इसी सेल प्रोसीड को अगर वो शुरुआत में एडवांस के रूप में भेज देता है तो दैट इज नोन एज एडवांस, एज एडवांस अगेंस्ट, एज एडवांस अगेंस्ट व्हाट? सेल प्रोसीड। जो सेल प्रोसीड बाद में भेजेगा
उसके अगेंस्ट में अभी पैसा भेज दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बी का अकाउंट इज ओवर, कुछ नहीं करना है, बैलेंस निकालिए आप। बैलेंस या तो बाद में बैंक भेज देगा और नहीं भेजा तो बैलेंस सीधी रहेगा, राइट। 75,000 यहाँ ऐड होगा, अच्छा बैलेंसिंग फिगर निकाल। दूसरा, वो पैसा भेज सकता है एज सिक्योरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सी, एक गुड्स भेज रहा है, 50,000 रुपए का सामान भेज रहा है, उसे बी पर भरोसा नहीं है उतना, तो बोलता है क्योंकि तुम मेरा सामान ले गए हो इसलिए इसके एवज में, इसके बिहाफ में सिक्योरिटी दो मुझे 30,000 रुपए का। तो सिक्योरिटी इज ऑलवेज अगेंस्ट गुड्स विथ whom कंसाइनी, राइट। अगर सिक्योरिटी है तो वो गुड्स के अगेंस्ट में है, अगर एडवांस है तो सेल प्रोसीड के अगेंस्ट में। ये दोनों सेंटेंस आपकी कॉपी में लिखो। एडवांस इज ऑलवेज अगेंस्ट सेल प्रोसीड, whereas security is against goods with consignment, goods with consignment। ठीक है, तो इससे फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, आप देखो 50,000 का गुड्स कंसाइनी को भेजा तो 30,000 का सिक्योरिटी ले लिया, साल के अंत में 20,000 का गुड्स भी तो कंसाइनी के पास है, तो इसके अगेंस्ट भी सिक्योरिटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा कि नहीं करेगा? कितना? बिल्कुल वही रेशियो, आई थिंक 2/5 है ना। पर या परसेंट निकालो, 50,000 में 30,000 तो 3/5 है, तो 20,000 में कितना? या आप ऐसे कर सकते हो, 50,000 का जब गुड्स है कंसाइनी के पास तो सिक्योरिटी ले रहा है 30,000 रुपए का, तो जब 20,000 का गुड्स साल के अंत में रह गया तो 20,000 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? टेल मी। 12,000 ना। तो ये 12,000 का सिक्योरिटी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। कैसे अकाउंट पे फर्क आएगा? बी का अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस अप टू बैलेंस शीट अमाउंटेड टू, अगर ये होता एज सिक्योरिटी, और अकॉर्डिंगली अब कैश ज्यादा भेजेगा, है ना। 75 प्लस ये कितना हो जाएगा? 87,000 माइनस ऑल थ्री। पहले था 75,000 माइनस ऑल दीज, अब 87,000 माइनस ऑल दीज। तो अब पैसा वो ज्यादा भेजेगा क्योंकि वो एज सिक्योरिटी मनी 12,000 उसको। तो ये अगर क्वेश्चन में लिख दिया सेंट एज एडवांस तो आपको ये नहीं लिखना है। अगर सेंट एज एडवांस है तो इसे नहीं लिखना है, लेकिन सेंट एज सिक्योरिटी है तो ये मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आज क्लास ओवर करते हैं यहीं पर। सिर्फ थोड़ा सा रह गया, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीक होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे, ठीक है, उसको कवर करेंगे। और बाकी लेके क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे। आप स्कैनर बना लो, आप एमसीक्यू बना लो, सीएमए के बच्चे अपने क्वेश्चंस बना ले, यू ऑल क्वेश्चन यू कैन प्रिपेयर, यू कैन गो थ्रू। और अगर डाउट्स आएगा तो आई विल टेक ऑल डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लेकिन खत्म करना है अब, स्कैनर को मत छोड़ना, स्कैनर को साथ साथ बनाओ, राइट। ओके, क्लास ओवर कर दे। देखो ऑफलाइन बच्चे तो यहाँ बोल रहे हैं हाँ क्लास ऑफ कर दीजिए, आप लोग नहीं बोले तो कैसे पता चलेगा? आप लोग तो बोल ही रहे हो, आप लोग तो बोल रहे हो, किन बच्चों का मुझे नहीं पता चलेगा, आप ही बताओ। जो बच्चे यस मैम। यस मैम, ओके यस मैम। ओके, समझ में आया क्लास? यस मैम। ओके, सारा होमवर्क कवर करना स्कैनर के साथ, ठीक है? नहीं, शुरू से।